बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नाइन्थ में न्यू बुक एक्सरसाइज 4.3 जो है इसका लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में स्टूडेंट हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट ये, फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। क्वेश्चन 1 में स्टूडेंट हमने एचसीएफ फाइंड किया था बाय फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर 2 में हमने फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। अब इसका सोल्यूशन करते हैं स्टूडेंट। तो अब डिवीजन मेथड से मुराद स्टूडेंट प्रीवियस क्लासेस में अगर आपको याद हो, आपसे कहा जाता था फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4 एंड 8, 4 8 का बाय डिवीजन मेथड। तो हम क्या करते थे, जो बड़ी वैल्यू उसको डिवाइड करना इस पे छोटी वैल्यू पे 4 को 8 पे डिवाइड, 4 टू द 8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो क्या आंसर आ जाता था 4। तो हम लिखते थे एचसीएफ इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट मेथड वही है, लेकिन अब क्या फर्क आ गया, पहले हम यहाँ पे हम एचसीएफ फाइंड करते थे नंबर्स का, अब हम एक्सप्रेशन पोलिनोमियल्स का एचसीएफ फाइंड करेंगे। तरीका वही होगा कि जो बड़ी पोलिनोमियल होगी उसको हम डिवाइड करेंगे किस पे, छोटी पोलिनोमियल पे। तब तक डिवाइड करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। रिमाइंडर 0 आने के बाद जो डिवाइजर होगा वो हमारा एचसीएफ होगा। अब स्टूडेंट देखा जाए, यहाँ पे दो पोलिनोमियल से, एक पोलिनोमियल है 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10 कोमा सेकंड पोलिनोमियल 3x माइनस 2। अब स्टूडेंट पोलिनोमियल मीन्स के जो वेरिएबल की पावर होल नंबर्स में से होनी चाहिए, यानी वेरिएबल की पावर ना नेगेटिव होनी चाहिए, ना स्क्वायर रूट के अंदर होनी चाहिए, ना फ्रैक्शन में होनी चाहिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्लियरली देखा जाए, जो फर्स्ट पोलिनोमियल उसमें x की पावर 3 है, सेकंड में x की पावर में कुछ नहीं तो 1। क्लियरली सेकंड वाली पोलिनोमियल है जो ये छोटी होगी। अब हम डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड तो बड़ी पोलिनोमियल क्या स्टूडेंट, यहाँ पे बड़ी पोलिनोमियल है 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10। इसको किस पे डिवाइड करेंगे, जो दूसरी पोलिनोमियल स्मॉलर होगी 3x माइनस 2। अब स्टूडेंट हमने डिवीजन मेथड में क्या करना है, हमेशा टारगेट होगा फर्स्ट वाली टर्म बनाना। अब देखा जाए, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 3x है, यहाँ पे 27x³। पहले वेरिएबल को इक्वल करते हैं, x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 3 है, तो x को किस पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, x³ आएगा, x की पावर 1 है तो x स्क्वायर से। अगर हम x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो x की पावर 3 हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, वेरिएबल्स इक्वल हो गए। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 27 है, 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 27 आएगा 9 से। अब स्टूडेंट मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 3 9 27, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा x³। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, ये जो ऊपर टर्म आई है ना पहली 9x², इसको इस पोलिनोमियल की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई, पहले 3x को मल्टीप्लाई करेंगे 9x² से, 3 9 27, x² से मल्टीप्लाई होगा x³ माइनस इस 2 को -2 प्लस 9 से मल्टीप्लाई होगा माइनस प्लस माइनस 9 टू द 18x²। अब स्टूडेंट इनको माइनस करेंगे और माइनस में साइन चेंज, ये प्लस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 9x² माइनस का था, 18 भी माइनस का, तो ये स्टूडेंट किस में चेंज हो जाएगा, साइन प्लस में। अब प्लस प्लस प्लस, अब 18 में 9 ऐड करेंगे तो 27। अब स्टूडेंट 3x के नीचे कोई टर्म नहीं है, इसका साइन चेंज नहीं होगा, -10 भी एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट, अब देखा जाए कि बाहर वाली जो डिवाइजर है, डिवाइड में जो पोलिनोमियल है उसमें x की पावर 1 है, जिस पोलिनोमियल को डिवाइड करना उसमें x की पावर 2 है, तो अभी भी स्टूडेंट अंदर वाली पोलिनोमियल की पावर बड़ी है, अभी भी डिवाइड हो सकता है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट अगेन डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे यहाँ ऐसे कर लें स्टूडेंट, इस पोलिनोमियल, इसमें बड़ी पोलिनोमियल कौन सी है, बड़ी पोलिनोमियल 27x² वाली, 27x² माइनस 3x माइनस 10, इसको किस पे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, छोटी पोलिनोमियल जो है 3x माइनस 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगेन डिवाइड करते हैं, x की पावर 2 है, बाहर x की पावर 1 है, तो x को किस अल्फाबेट से मल्टीप्लाई करेंगे, x² आएगा सिंपल x के साथ। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 27 है, 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 आएगा 9 के साथ। यानी वो 3x वो टर्म है जिसको हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे और 9x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 27x²। कैसे स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे रफली देखें 3x मल्टीप्लाई 9x, 9 3 27 होगा, x से मल्टीप्लाई होगा x²। अब हमने क्या करना है, इस जो 9x को पूरी पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई, 9 3 27x², 9 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18x, फिर माइनस करेंगे तो स्टूडेंट साइन चेंज, प्लस प्लस माइनस, ये कैंसल, माइनस माइनस प्लस। अब स्टूडेंट इनको प्लस माइनस करते हैं तो 3 माइनस का 18 प्लस में चेंज, प्लस माइनस माइनस, 18 में से 3 माइनस करें
15x साइन बड़ी वैल्यू का -10। अभी भी देखा जाए स्टूडेंट वेरिएबल की पावर इक्वल है, तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक स्टूडेंट यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल होगी जब तक अंदर वाली पावर छोटी नहीं हो जाती। और जब रिमाइंडर जो है बाकी जीरो बाजेगा तो हमारा एचसीएफ होगा। अब स्टूडेंट इन दोनों में देखा जाए यहाँ पे अगेन डिवाइड करते हैं, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है। अब मजीद डिवाइड हो सकता है तो स्टूडेंट अब हम 15x माइनस 10 को किस पे डिवाइड करेंगे, 3x माइनस 2 पे। तो मजीद डिवाइड करते हैं नेक्स्ट, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 15x माइनस 10 3x माइनस 2। स्टूडेंट डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी 1 है, वेरिएबल की पावर इक्वल है, x का कोएफिशिएंट 3, यहाँ पे 15। 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 15x आएगा 5 के साथ। अब स्टूडेंट इस 5 को अगर 3x से मल्टीप्लाई करो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, अब 5 को ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई, 5 को पहले 3x से मल्टीप्लाई, फिर 5 को 2 से, 5 3 दा 15x, 5 मल्टीप्लाई -2 -10, माइनस करेंगे तो स्टूडेंट ये साइन चेंज ये कैंसिल हो जाएगा और रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब स्टूडेंट रिमाइंडर 0 आने के बाद, रिमाइंडर 0 आया किस डिवाइजर की वजह से, 3x माइनस 2। रिमाइंडर 0 आने के बाद जो डिवाइजर होगा वो हमारा एचसीएफ होगा, तो डिवाइजर क्या था स्टूडेंट, 3x माइनस 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। तो क्या एचसीएफ आ गया 3x माइनस 2। अब इसके बाद चलते हैं स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में भी स्टूडेंट क्लियरली देखा जाए यहाँ पे जो फर्स्ट पोलिनोमियल है उसमें x की पावर 3 है, सेकंड में x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो बड़ी फर्स्ट वाली पोलिनोमियल ग्रेटर होगी स्टूडेंट। पहले हमने क्या करना है स्टूडेंट, जो बड़ी वाली पोलिनोमियल है बाय डिवीजन मेथड यहाँ पे हेडिंग दे देंगे, डिवीजन मेथड। तो बड़ी वाली पोलिनोमियल को अंदर रखेंगे स्टूडेंट, एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15। छोटी पोलिनोमियल पे डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 पे। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए बाहर जो फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर को किस x से मल्टीप्लाई करेंगे, किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 3 आएगी, वो स्टूडेंट सिंपल x है, क्योंकि x के जब x से मल्टीप्लाई होगा x की बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी x के साथ। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, जो पहली टर्म x आई है इसको सारी पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई, x स्क्वायर x से मल्टीप्लाई होगा x क्यूब, माइनस 4x x से मल्टीप्लाई होगा माइनस 4x स्क्वायर, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा। क्या किया स्टूडेंट, पहली टर्म बन गई, उस टर्म को पोलिनोमियल पूरी पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई जो जिस पे डिवाइड कर रहे हैं, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई x क्यूब, माइनस 4x x से मल्टीप्लाई होगा माइनस 4x के 3x से मल्टीप्लाई होगा 3x, डायरेक्ट कर दिया स्टूडेंट यहाँ पे। अब माइनस करते हैं, प्लस प्लस माइनस साइन चेंज कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस में चेंज, 23 में से 3 माइनस करेंगे स्टूडेंट, ये माइनस प्लस माइनस, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस 5x स्क्वायर, प्लस प्लस माइनस, प्लस 23 माइनस 3, 23 में से 3 माइनस करेंगे तो साइन बड़ी वैल्यू का 20x, 15 के नीचे कोई वैल्यू नहीं, इसका साइन चेंज नहीं होगा। अब नेक्स्ट वन करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास पोलिनोमियल्स आ गई हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और सेकंड पोलिनोमियल माइनस 5x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 15। अब स्टूडेंट जरा गौर किया जाए ये जो एक्सप्रेशन इन इसमें से इन तीनों में से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, वैल्यूएशन में माइनस है, माइनस 5 20 और 15 5 को मल्टीप्लाई, माइनस 5 कॉमन ले लिया तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस में चेंज, प्लस माइनस में चेंज और ये माइनस प्लस में चेंज। यहाँ पे 5 के टेबल में 20 आता है, 4 पे माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस प्लस में, प्लस माइनस में ये माइनस भी प्लस में चेंज। अब स्टूडेंट गौर किया जाए माइनस 5 तो कॉमन आ गया, अब ये कॉमन आने के बाद क्या माइनस 5 जो है इस पहली पोलिनोमियल दूसरी में से कॉमन आएगा, नहीं आ सकता स्टूडेंट, कहीं लिहाज से नहीं, यहाँ से 5 कॉमन नहीं आएगा, यहाँ से भी नहीं, अगर कॉमन नहीं आएगा तो इसका कॉमन फैक्टर नहीं होगा, कॉमन फैक्टर में इसका एचसीएफ नहीं होगा। तो स्टूडेंट हमने कॉमन निकाला, कॉमन निकालने के बाद अगर वो वैल्यू सेम नहीं होगी उस कॉमन को हम इग्नोर कर देंगे। तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टूडेंट, सिंस -5 इज नॉट द एचसीएफ ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, यहां एक्सप्रेशंस लिख लें या पोलिनोमियल्स, तो लास्ट पे लिख देंगे सो वी इग्नोर इट। स्टूडेंट ये ना भी करते फिर भी ठीक है, लेकिन कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकालेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखा जाए ये वाली पोलिनोमियल और ये वाली पोलिनोमियल दोनों में x की पावर 2 है, अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे आपस में तो दोनों इक्वल है, किसी पोलिनोमियल को भी हम
डिवाइड के बाहर लिख सकते हैं, एक डिवीजन के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, बाहर पोलोमियल भी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब सुन देखा जाए दोनों सेम एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी पहली टर्म एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर दोबारा एक्स स्क्वायर आंसर आएगा। यहाँ पे स्टूडेंट वो +1 है, अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, -4x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4x, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, माइनस करेंगे तो साइन चेंज, प्लस प्लस माइनस, ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब कैंसिल आने के बाद रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आने के बाद जो डिवाइजर होगा हमारा एचसीएफ है, तो डिवाइजर क्या आया था स्टूडेंट, सो एचसीएफ लास्ट पे लिख देंगे इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 पे। यहाँ पे गौर किया जाए, पहले यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 3 है, सेकंड में भी x की हाईएस्ट पावर 3 है। अब स्टूडेंट अगर एक पॉइंट गौर किया जाए, यहाँ पे जो फर्स्ट पोलोमियल है उसमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 2 है, सेकंड पोलोमियल में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 6 है, तो स्टूडेंट इसका मतलब ये +6 वाली बड़ी एक्सप्रेशन होगी। तो सो बाय डिवीजन मेथड यहाँ से हम अंदाजा हुआ, यानी 2x क्यूब 2 दफा, 6x क्यूब मीन्स x क्यूब 6 दफा, बाय डिवीजन मेथड तो 6 दफा वाली वैल्यू बड़ी होगी, इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, 6x क्यूब प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 12, किस पे डिवाइड करेंगे, 2x क्यूब प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2 पे। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो यहाँ पे पहली टर्म है 2x क्यूब, यहाँ पे पहली टर्म है 6x क्यूब। अब स्टूडेंट वेरिएबल की पावर तो इक्वल है, हमने जस्ट किसको इक्वल करना है स्टूडेंट, कोफिशिएंट को। तो 2x क्यूब को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x क्यूब आएगा 3 से, 3 टू द 6x क्यूब प्लस 3 के साथ, ये 3 लिख दिया ऊपर। अब सुनिए जो 3 पहली टर्म बनी है ना मल्टीप्लाई करने से, अब हमने क्या करना है, जो 3 ऊपर लिखा है इसको पूरी पोलिनोमियल से, इस पूरी पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई डिवाइजर से। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे लिख देते हैं 3, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2x क्यूब प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2। अब 3 को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टू द 6x क्यूब पहली टर्म, 3 टू द 6x², 3 टू द 6x, और लास्ट पे 3 टू द 6 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहली टर्म 2 3 द 6x क्यूब, 2x² को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x², 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, लास्ट पे 2 3 द 6। अब इनको प्लस माइनस करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट ये प्लस प्लस माइनस, 6x क्यूब कैंसिल, प्लस प्लस माइनस। अब स्टूडेंट 12 में से 6 माइनस करेंगे तो बड़ी वैल्यू का साइन 6x², प्लस प्लस माइनस, ये प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस प्लस माइनस, यहाँ पे 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6, और साइन बड़ी वैल्यू का। अब स्टूडेंट यहाँ पे गौर किया जाए, जो डिवाइजर है हमारे पास स्टूडेंट, यहाँ पे डिवाइजर है, यहाँ पे वो हमारे पास है, यहाँ पे x की पावर 2 आ गई, जो पोलिनोमियल डिवाइड हो उसकी x की पावर 3, तो क्लियरली स्टूडेंट ये 3 वाली पावर बड़ी होगी। अब स्टूडेंट जरा एक चीज गौर कीजिए, इस पोलिनोमियल में से 2 कॉमन आएगा तो 2 इसमें से भी कॉमन आता होगा, 2 इन दोनों में से कॉमन है तो 2 इनका एचसीएफ कहलाएगा। तो लिहाजा अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से हम 2 कॉमन नहीं निकालेंगे। अब 2 कॉमन ही, तो अब देखते हैं क्या दोनों में से 3 कॉमन आ सकता है। तो स्टूडेंट अगर 3 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो स्टूडेंट 2 कॉमन आ रहा है इसलिए 2 को इग्नोर नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट इसके अलावा देखा जाए यहाँ से क्या वैल्यू कॉमन आ सकती है यहाँ पे, तो स्टूडेंट यहाँ पे 3 भी कॉमन आ सकता है, 3 कॉमन आ सकता है। तो हमने यहाँ से 3 कॉमन निकाल लिया, 2 कॉमन नहीं निकाले क्योंकि 2 जो है दोनों एक्सप्रेशन में, 2 फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन में से भी कॉमन आ सकते हैं, 2 सेकंड में से भी, अगर दोनों में कॉमन होगा तो दोनों का एचसीएफ होगा, अगर एचसीएफ होगा तो कॉमन फैक्टर एचसीएफ आता ही कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से, इसलिए 2 को इग्नोर नहीं करेंगे, लेकिन 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन ले लिए, यहाँ पे रह जाएगा 3 टू द 6, और यहाँ पे 3 के टेबल में 6 आता है 2 पे। अब स्टूडेंट ये 3 दोनों एक्सप्रेशन में कॉमन नहीं है, सिंस इनका एचसीएफ नहीं है, 3 इज नॉट एचसीएफ ऑफ गिवन एक्सप्रेशंस। सो वी, आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट यहाँ पे 2 कॉमन क्यों नहीं, क्योंकि 2 जो था दोनों पोलिनोमियल में कॉमन आ रहा था, अगर कॉमन था उनका कॉमन फैक्टर था तो लाजमी उसका एचसीएफ का हिस्सा होना था। सो वी इग्नोर इट। स्टूडेंट कॉमन लेने के बाद देखा जाए ब्रैकेट वाली टर्म 2x² प्लस 2 है, यहाँ पे पहली टर्म 2x³ है, तो ये वाली डिवाइजर वाली पोलिनोमियल बड़ी है, इसको डिवाइड के अंदर लिखेंगे स्टूडेंट, इस पोलिनोमियल को डिवाइड के अंदर क्या पोलिनोमियल है स्टूडेंट, 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2,
और जो सेकंड वाली एक्सप्रेशन है 2x स्क्वायर प्लस 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने डिवाइड करना है इस पोलोमियल को इस पे। अब यहाँ पे देखा जाए पहली टर्म 2x स्क्वायर, यहाँ पे 2x क्यूब, यानी यहाँ पे x की पावर 2 है, अंदर x की पावर 3 है, कोफिशिएंट इक्वल है लेकिन वेरिएबल की पावर इक्वल नहीं है। अब हमने देखना है कि 2x स्क्वायर को किस ऐसी नंबर से या वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूब आ जाएगा। वो सिंपल x है, x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x की बेस सेम पावर है, 2x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब। तो स्टूडेंट x आ गया। अब x को पूरी पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई, x को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर से तो स्टूडेंट x 2x स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई, x 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, x की बेस सेम पावर है, x को 2 से मल्टीप्लाई 2x। तो स्टूडेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, x को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई 2x क्यूब, 2 को x से मल्टीप्लाई तो स्टूडेंट आ जाएगा 2x। ये x वाली टर्म थी, इसके नीचे x को लिख दिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट प्लस माइनस करते हैं, प्लस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगी वैल्यू, ये प्लस इसका साइन चेंज नहीं होगा एज इट इज, ये प्लस प्लस माइनस ये भी 2x कैंसिल, इसके नीचे वैल्यू इसका साइन भी चेंज नहीं, तो बाकी क्या रह जाएगा स्टूडेंट 2x स्क्वायर प्लस 2। अब जरा गौर किया जाए स्टूडेंट, यहाँ पे वेरिएबल की पावर दोनों की इक्वल है, तो चाहे तो यहीं पे डिवाइड कर दें या सेपरेट भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 2x स्क्वायर पहली टर्म, यहाँ पे भी 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा 2x स्क्वायर आंसर आएगा स्टूडेंट वो 1 के साथ, हो गया प्लस 1। यहाँ पे भी डिवाइड कर सकते हैं या सेपरेटली डिवाइड कर लें, आल्सो सेपरेट डिवाइड कर लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2। इस पोलिनोमियल को किस पे डिवाइड करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2, दोनों सेम है, किसी को भी बाहर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट पहली टर्म 2x स्क्वायर, यहाँ पे पहली टर्म 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर आएगा 1 के साथ, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 2x स्क्वायर, 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 तो माइनस करेंगे, प्लस प्लस माइनस तो ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, तो बाकी क्या बचेगा 0। अब 0 आने के बाद कौन से पोलिनोमियल पे डिवाइड करने से 0 है 2x स्क्वायर प्लस 2, तो ये हमारा एचसीएफ होगा। अब स्टूडेंट आपके जेहन में आ रहा होगा यहाँ से 2 कॉमन क्यों नहीं लिया, अगर 2 कॉमन लेते तो स्टूडेंट 2 को इग्नोर नहीं थे कर सकते, क्योंकि 2 जो था गिवन एक्सप्रेशन का कॉमन फैक्टर था, तो लिहाजा ये भी आंसर लिख सकते हैं स्टूडेंट 2x स्क्वायर प्लस 2। या मजीद करना है तो इस तरह कर देंगे स्टूडेंट, एचसीएफ इक्वल टू 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट है पार्ट नंबर 4 इस क्वेश्चन का। क्वेश्चंस थोड़े से हैं टेक्निकल स्टूडेंट, लेकिन इजी है, प्रैक्टिस करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। तो जी स्टूडेंट जो पार्ट नंबर 3 है उसमें ये क्वेश्चंस में मिस्टेक्स हैं, यहाँ पे अगर हम इनको इसी तरह सोल्व करेंगे तो इसका बुक वाला आंसर नहीं आएगा। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, सेकंड पोलिनोमियल है इसमें x क्यूब माइनस 2x लिखना है स्टूडेंट, उसको ये वैल्यू कर लेनी है, तो फिर बुक वाला आंसर नहीं आएगा लेकिन इसका आंसर ठीक वाला आ जाएगा आपके पास। तो स्टूडेंट यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, सेकंड और फर्स्ट पोलिनोमियल एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 2 है, सेकंड में 1 है, थर्ड में x की पावर 2 है, तो सेकंड और थर्ड को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट पहले हम डिवाइड करेंगे सेकंड और थर्ड पोलिनोमियल को, एक्स क्यूब माइनस 2x 3x स्क्वायर माइनस 6x। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो थर्ड वाली पोलिनोमियल है इसमें से 3 कॉमन निकाला, x स्क्वायर माइनस 2x। अब स्टूडेंट देखा जाए x भी कॉमन आ, x इसलिए कॉमन नहीं निकाला क्योंकि x गिवन एक्सप्रेशंस में का कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर होगा तो उसका एचसीएफ में शामिल होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं x स्क्वायर माइनस 2x को किस पोलिनोमियल पे डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 2x को x स्क्वायर माइनस x पे डिवाइड। अब स्टूडेंट यहाँ पे पहली टर्म है यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पहली टर्म एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब आएगा x के साथ, x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, माइनस 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट माइनस 2x का स्क्वायर। अब प्लस माइनस करेंगे, प्लस प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये माइनस माइनस प्लस में चेंज, तो नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट 2x स्क्वायर माइनस 2x। अभी भी स्टूडेंट वेरिएबल की पावर इक्वल है, अभी भी डिवीजन पॉसिबल है। आप स्टूडेंट नेक्स्ट एक्स स्क्वायर वेरिएबल की पावर इक्वल, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 एक्स स्क्वायर को किस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 2। अब स्टूडेंट इस प्लस 2 को इस पूरी पोलिनोमियल से दोबारा मल्टीप्लाई, 2 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई 2 एक्स स्क्वायर, माइनस 2 एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x। अब इनको प्लस माइनस करते हैं, कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस में चेंज, 4x माइनस 2x प्लस 2x बड़ी वैल्यू का साइन। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए 2 जो है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 2 इसमें से कॉमन है। अगर स्टूडेंट 2 इसमें से कॉमन लिया है तो बताएं कि गिवन एक्सप्रेशन में 2 तीनों एक्सप्रेशन में कॉमन होगा, पोलिनोमियल में से नो, अगर कॉमन नहीं होगा कॉमन फैक्टर नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे 2 को इग्नोर कर देंगे। क्या लिखेंगे, सिंस 2 इज नॉट एचसीएफ ऑफ गिवन एक्सप्रेशन सो वी लीव इट, इग्नोर इट, कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट इस x और x स्क्वायर माइनस 2x में क्लियरली x स्क्वायर माइनस 2x वाली पोलिनोमियल बड़ी होगी,
इसको डिवाइड करेंगे किस पे स्टूडेंट, एक्स पे। अब डिवाइड करते हैं, एक्स को किस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर आंसर आएगा एक्स के साथ, एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, माइनस करेंगे साइन चेंज, ये माइनस टू एक्स एज इट इज। अब स्टूडेंट एक्स यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, जो हमारे पास माइनस के बाद वैल्यू इसमें भी एक्स की पावर 1 है, एक्स को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टू एक्स आएगा माइनस टू के साथ, माइनस टू मल्टीप्लाई एक्स क्या होगा स्टूडेंट, माइनस टू एक्स, तो ये साइन चेंज, तो ये जीरो आ गया, तो लिहाजा इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारा एचसीएफ आ गया ये x के बराबर। अब स्टूडेंट ये इन दोनों को डिवाइड करने से x के बराबर, अब हमने क्या करना है, ये जो x है इसको और जो फर्स्ट वाली पोलोमियल है इसको डिवाइड करेंगे। क्लियरली जो यहाँ पे x की पावर 3 है ये बड़ी पोलोमियल है, यहाँ पे x की पावर ये छोटी पोलोमियल है। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं अगेन बाय डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड अगेन डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगेन बाय डिवीजन मेथड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट एक्स वाली पोलोमियल बाहर आ जाएगी, एक्स को डिवाइड करेंगे, एक्स पे डिवाइड करेंगे किसको, 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16x को। पहली टर्म x है, यहाँ पे 2x क्यूब है, x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, x क्यूब आएगा x स्क्वायर से, x क्यूब x का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे 2 है तो x मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर आंसर आ जाएगा 2x का क्यूब। अब माइनस करेंगे तो माइनस में साइन चेंज, तो स्टूडेंट ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, नेक्स्ट वाली दो टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी। अब नेक्स्ट डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, तो x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस 4x स्क्वायर आएगा, तो वो स्टूडेंट माइनस 4x खुद ही है, माइनस 4x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे, x और x की बेस सेम तो पावर ऐड, तो ये आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, फिर माइनस करेंगे स्टूडेंट साइन चेंज माइनस 16x, अभी भी स्टूडेंट x की पावर 1, वेरिएबल की पावर इक्वल, अभी डिवीजन पॉसिबल है। डिवीजन तब नहीं पॉसिबल होती स्टूडेंट जब अंदर वाली पावर जो है वो छोटी हो जाए, बाहर वाली पावर ज्यादा हो जाए। अब x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 16x आएगा माइनस 16 से, तो x मल्टीप्लाई माइनस 16 आंसर आ जाएगा माइनस 16x, प्लस करेंगे x कैंसल, इस वैल्यू आ गई, तो सो हमारा एचसीएफ किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट x के। तो अब हमारा आंसर आ जाएगा, तो एचसीएफ इक्वल टू x आ गया। तो स्टूडेंट बुक में क्वेश्चंस में काफी मिस्टेक्स हैं, आप इसको ठीक कर लेना, बस इस पोलोनियल में x की माइनस 4x की जगह माइनस 2x कर लेना, हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। तो अगर हम अदरवाइज इस तरह डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर मैच नहीं होगा, तो क्वेश्चंस में मिस्टेक्स हैं। तो वैसे चांसेस तो नहीं इस क्वेश्चन के लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो इस तरह से वैल्यू चेंज होंगी, इस तरह से वैल्यू दी होंगी। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने बड़ी इंपॉर्टेंट डिवीजन मेथड जो था स्टूडेंट एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड को डिस्कस किया। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।